ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एक इंसान को दिखाया गया है जो गलती से एक समुद्र के किनारे फंस गया है। अब देखना ये है कि वो वहाँ से निकलने के लिए क्या क्या संघर्ष करता है। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सोलो। कहानी की शुरुआत में हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर एल्वेरो को दिखाया जाता है जो एक समुद्र के किनारे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ओना के साथ बैठा हुआ है। एल्वेरो ओना से बहुत प्यार करता है पर किसी वजह से वो दोनों अलग हो गए हैं। इस जगह पर एल्वेरो ओना को अपने उस हादसे के बारे में बता रहा होता है जो कुछ साल पहले उसके साथ इसी जगह पर हुआ था, जिसके बाद हमें ये स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहाँ एल्वेरो अपने बेस्ट फ्रेंड नीलो और बाकी दोस्तों के साथ इस जगह पर सर्फिंग करने आया था। असल में एल्वेरो एक बहुत अच्छा सर्फर है और उसको सर्फिंग करना बहुत ज्यादा पसंद भी है। उसका सपना है कि वो एक दिन पूरी दुनिया में सर्फिंग करेगा। अब सर्फिंग करने के बाद एल्वेरो और नीलो अपने दोस्तों के साथ इसी जगह पर रात को पार्टी करने लगते हैं, जहां बातों ही बातों में नीलो सबको ये बताता है कि वो जल्द ही कनाडा शिफ्ट होने वाला है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और वो उसके साथ वहीं पर रहना चाहता है। नीलो की ये बात सुनकर एल्वेरो को बुरा लगने लगता है क्योंकि नीलो ने उससे वादा किया था कि वो उसके साथ पूरी दुनिया घूमेगा और वहाँ पर सर्फिंग करेगा, लेकिन अब वो अपने इस वादे को तोड़ रहा है। लेकिन एल्वेरो भी इसमें अब क्या ही कर सकता था। वो नीलो को अपने साथ चलने के लिए फोर्स नहीं कर सकता था। अगली सुबह एल्वेरो एक आखिरी बार अकेले एक रैमडैम जगह पर सर्फिंग करने के लिए जाता है। वो नीलो को भी अपने साथ नहीं लाता क्योंकि वो नीलो की रात वाली बात से अभी तक थोड़ा सा नाराज था। एल्वेरो उसी जगह पर अपनी कार छोड़ देता है और पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर दूर दूर तक रेत और समुद्री पहाड़ियाँ होती हैं। तभी एक पहाड़ी को क्रॉस करते हुए एल्वेरो का पैर फिसल जाता है और उस जगह पर रेत होने की वजह से एल्वेरो धीरे धीरे फिसलकर नीचे गिरने लगता है। वो फिसलते फिसलते उस पहाड़ी के बिल्कुल एंड पर आकर लटक जाता है। वो नीचे देखने की कोशिश करता है जहाँ पर नीचे उसे सिर्फ पत्थर दिखाई देते हैं, यानी अगर उसने अपने हाथ छोड़े तो उसकी मौत तय है। पर तभी उसको नीचे पानी की कुछ लहरें पत्थर से टकराते हुए दिखती हैं। एल्वेरो उन लहरों की टाइमिंग को समझ लेता है। जब पानी की लहरें पत्थर से टकराने वाली होती है, एल्वेरो अपना हाथ छोड़कर पानी में कूद जाता है। उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और उसके हाथ में भी एक बड़ी चोट लगती है। पर इन चीजों के बाद भी एल्वेरो खुश था क्योंकि उसकी जान तो बच गई थी। अब पानी से बाहर निकलकर एल्वेरो जैसे ही चलता है तो तभी वो नीचे मुंह के बल गिर जाता है क्योंकि पत्थर पर पैर लगने की वजह से उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। मुंह के बल गिरने की वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो जाता है। अब जब उसको होश आता है तो वो सबसे पहले अपनी चोट को चेक करता है कि उसको कहाँ कहाँ चोट लगी है। वो देखता है कि उसकी कमर और उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी है। वो अपने पैर की उंगलियों को चलाकर भी देखता है। उसकी उंगलियां तो सही काम कर रही होती है पर वो कमर और पैर पर लगी चोट की वजह से चल नहीं पा रहा था। वो फौरन अपनी जेब में से अपना फोन निकालता है ताकि किसी को कॉल करके यहाँ बुला सके, पर पानी में गिरने की वजह से उसके फोन में भी पानी भर चुका था, जिसकी वजह से उसका फोन काम नहीं करता। फोन को खराब देखकर एल्वेरो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि शायद कोई उसकी आवाज सुनकर यहाँ पर उसको बचाने आ जाएगा, पर उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इस जगह पर एल्वेरो के अलावा कोई भी नहीं था। जिसके बाद एल्वेरो इस उम्मीद में वहाँ बैठा रहता है कि शायद कोई उसको ढूंढता हुआ यहाँ तक आ ही जाएगा। इंतजार करते करते वो सो जाता है और नींद में उसके हाथ से उसका फोन भी छूट जाता है जो समुद्र की लहरों के साथ बह जाता है। अब कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि अभी तक कोई भी उसको बचाने यहाँ पर नहीं आया है, जिसके बाद वो खुद ही यहाँ से निकलने की सोचता है। अब क्योंकि उसके सामने हर जगह सिर्फ पहाड़ी पहाड़ थे, वो अपने इस हालत में उन पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए वो अपने एक हाथ और एक पैर से समुद्र को पार करने की सोचता है। पर उसके एक हाथ और एक पैर में काफी चोट लगी है, लेकिन वो फिर भी पानी में तैरने के लिए उतर जाता है। वो पूरी कोशिश करते हुए अपने एक हाथ और एक पैर से तैरने की कोशिश करता है, पर तभी उसके मुंह से अचानक से खून निकलता है और उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है क्योंकि पत्थर पर गिरने की वजह से उसकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। एल्वेरो बिना हाथ पैर चलाए पानी के अंदर रुकने की कोशिश करता है क्योंकि उसके जरा सा भी हिलने पर उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसको वो ज्यादा देर तक नहीं झेल पाता है और हार मानकर अपने आप को पानी के हवाले कर देता है, जिसकी वजह से
एल्वेरो धीरे धीरे समुद्र के पानी की गहराइयों में खोने लगता है। वो जैसे ही पानी की सतह पर पहुंचता है तभी उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ओना की कुछ यादें आने लगती हैं। ओना के बारे में सोचते हुए एल्वेरो एक बार और अपनी पूरी ताकत लगा देता है और पानी से जैसे तैसे करके बाहर आ जाता है। तभी हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जिसमें एल्वेरो ओना को अपने इस हादसे के बारे में बता रहा था। एल्वेरो ओना से माफी मांगता है। वो बोलता है कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, तुम मेरी जिंदगी में फिर से आ जाओ क्योंकि तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। पर ओना उसकी जिंदगी में दोबारा आने के लिए साफ मना कर देती है और उससे कहती है कि मुझको भूल जाओ और अपनी लाइफ एक बार फिर से दोबारा शुरू करो। असल में एल्वेरो अपनी जिंदगी को लेकर कभी भी सीरियस नहीं रहा और यही कारण था कि ओना ने उसको छोड़ दिया। पर अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि एल्वेरो शुरुआत से ही यहाँ पर फंसा हुआ है। वो ओना को कोई कहानी नहीं बता रहा। असल में वो यहाँ से कभी निकला ही नहीं है। वो अभी भी यहीं पर है और यहाँ से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। ओना के बारे में तो सिर्फ वो इमेजिनेशन कर रहा था, पर जैसे तैसे करके एल्वेरो इस जगह के दूसरे किनारे पर आ चुका था। लेकिन अभी भी वो उस इलाके से काफी दूर था जहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड नीलो और उसके बाकी दोस्त हैं। वो यहाँ से अब और तैर कर भी नहीं जा सकता क्योंकि उसका शरीर अब इसके काबिल नहीं है। एल्वेरो को यहाँ फंसे हुए अब पूरे 24 घंटे हो चुके थे और अभी तक उसे पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं मिली थी। जिसके बाद एल्वेरो वहाँ पर रेत पर एक बड़ा सा SOS मैसेज लिख देता है कि शायद कोई ऊपर से उस मैसेज को देख ले और उसकी जान बचाने यहाँ आ जाए। पर ऐसा नहीं होने वाला था क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि एल्वेरो यहाँ पर सर्फिंग करने आया है। तभी बैठे हुए एल्वेरो को पानी की लहरों से आता हुआ एक सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इसकी मदद से इस समुद्र को पार करे। वो वहाँ से रेंगते हुए उस सर्फिंग बोर्ड को लेने के लिए जाता है, पर पानी की लहरें इतनी तेज चल रही होती हैं कि वो सर्फिंग बोर्ड को एल्वेरो के हाथों में आने ही नहीं देती है। तभी पानी की एक बड़ी लहर आती है जिसकी वजह से एल्वेरो एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और पत्थर से टकराकर वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को पानी के अंदर डूबता हुआ पाता है, जिससे बचने के लिए वो फौरन अपने बैग को एक पत्थर में फंसाने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो आखिरकार अपने उस बैग को पत्थर में फंसा देता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूबने से बच जाता है। तभी आसमान में ऊपर एक प्लेन भी जा रहा होता है जिसको देखकर एल्वेरो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर एल्वेरो की आवाज उस प्लेन तक नहीं जाती। तभी एक पक्षी एल्वेरो को मरा हुआ समझकर उसके हाथ पर लगी चोट से मांस खाने लगता है, जिसकी वजह से एल्वेरो के हाथ का वो जख्म और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन एल्वेरो अभी इस चीज पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको इस टाइम बहुत तेज भूख और प्यास लग रही थी। वो वहीं पर रेंगते रेंगते खाने और पानी को ढूंढने लगता है कि शायद कहीं उसे कुछ मिल जाए, जहाँ पर उसको एक कैन पड़ा हुआ मिलता है, पर उसके अंदर भी कुछ नहीं था। वो पूरी तरह से खाली था। अब उसी रात एल्वेरो अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ पर एक गड्ढा खोदता है और उसमें सिल्वर फॉइल बिछाकर उसमें टॉयलेट कर देता है और अपना यूरिन पी जाता है क्योंकि अब उसके पास अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन अभी भी एल्वेरो की मुसीबतें कम नहीं हुई थी, बल्कि वो तो बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि अब रात को वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से उसे ठंड लगने लगती है। तभी उसे आसमान में बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि बारिश होने वाली है। वो इस चीज को लेकर काफी खुश था कि खाना ना सही, आखिरकार मुझे पीने के लिए पानी तो मिलेगा। पर बारिश की सिर्फ 2-4 बूंदी पड़ती हैं और बादल वहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से एल्वेरो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। वो सोचता है कि शायद भगवान भी मेरे साथ नहीं है, वो भी मुझे यहाँ से बचाना नहीं चाहते। थोड़ी देर बाद एल्वेरो वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही एल्वेरो की आंखें खुलती हैं तो उसको अपने फोन की रिंगटोन सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो अपने फोन को हर तरफ ढूंढने लगता है, पर उसे उसका फोन कहीं नहीं मिलता। तभी उसे मिट्टी के नीचे कुछ वाइब्रेट होने का एहसास होता है। उसका फोन वहीं पर था। एल्वेरो को अपने फोन में उसके मॉम डैड दिखाई देते हैं जो उसको वीडियो कॉल कर रहे थे। एल्वेरो रोते हुए उनको अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में सारी बातें बताता है, पर असल में ये सिर्फ एल्वेरो का भ्रम था। उसके हाथों में कोई फोन नहीं होता और ना ही उसके मॉम डैड उसको कॉल कर रहे होते हैं। एल्वेरो भी इस चीज को समझ जाता है, लेकिन वो फिर भी इस भ्रम से बाहर निकलना नहीं चाहता क्योंकि ये भ्रम उस नरक से तो कई गुना बेहतर है जिसमें एल्वेरो इस टाइम जी रहा है।
वो अपने मॉम डैड से अपने की गई सारी गलतियों की माफी मांगता है, क्योंकि उसे अब तक ये पता चल चुका था कि वो यहाँ से अब जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन फिर भी एल्वेरो उस भ्रम से बाहर आ जाता है। अब एल्वेरो के अंदर से सारा पानी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से वो अब अपना यूरिन भी नहीं पी सकता था। एल्वेरो पानी की अब एक एक बूंद के लिए भी तरस रहा था। वो किसी भी तरह से यहाँ से बस बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अब इस चीज के लिए भी हार मान चुका था। तभी उसे समुद्र के किनारे पर वही सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है, जिसके पीछे वो पिछली बार गया था और जख्मी हो गया था। पर इस बार वो सर्फिंग बोर्ड लहरों की मदद से समुद्र के किनारे के काफी पास आ गया था। एल्वेरो रेंगते रेंगते उस सर्फिंग बोर्ड के पास जाता है और सोचता है कि अगर मैं सर्फिंग बोर्ड की मदद से समुद्र को पार करने की कोशिश करूं तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि मैं पानी में डूबकर ना मरूं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रहा तो भी आज या फिर कल में मारा जाऊंगा, यानी मेरी मौत तो तय है। अब चाहे तो यहाँ पर आराम से रहकर हो या अपनी जान बचाने के लिए समुद्र को पार करते हुए। लेकिन फिर भी एल्वेरो अपनी जान बचाते हुए मरने की सोचता है। वो फौरन सर्फिंग बोर्ड को अपने हाथ में ले लेता है और पानी में उतर जाता है। वो थोड़ी दूर तो पहुंच जाता है, पर अब उसके शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो आगे नहीं तैर पा रहा था। वो अब पीछे भी नहीं जा सकता था। वो अपनी इस हालत को देखकर समझ जाता है कि उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से ही होगी, जिसके थोड़ी देर बाद एल्वेरो पानी में डूबने लगता है। इस समय उसका शरीर भी पूरी तरह से हार मान चुका था। एल्वेरो को भी अब जीने की कोई आस नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो भी अपने आप को बचाने की कोई कोशिश नहीं करता और समुद्र की गहराइयों में डूबने लगता है। पर उसका सर्फिंग बोर्ड अभी भी पानी के ऊपर ही तैर रहा था, जिसको देखते हुए वहाँ पर एक रेस्क्यू टीम आ जाती है और फाइनली एल्वेरो को पानी में डूबकर मरने से बचा लेती है। जिसके बाद एल्वेरो को सीधा पास के अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड नीलो और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ओना भी उसके लिए वहाँ पर आते हैं। रेस्क्यू टीम वाले बताते हैं कि एल्वेरो उनको शहर से पूरे 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला। उनके हिसाब से एल्वेरो उस जगह पर पूरे 48 घंटे से फंसा हुआ था। जिसके बाद अब हमको मूवी के लास्ट सीन में हमें इस कहानी के असली हीरो एल्वेरो को दिखाया जाता है, जिसकी सच्ची घटना पर यह फिल्म बनी है। और इसी के साथ एल्वेरो की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको एल्वेरो की इस सच्ची कहानी से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।